Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. हे दादा, व्हाट्सअप, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? आज शुक्रवार शाम है शायद, हाँ शुक्रवार को। एकदम धमाल यार, वीकेंड का इंतजार। कल सैटरडे है, संडे है तो धमाल है। सैटरडे नाइट नाइट। क्या बात है, यानी आपका भी वही हाल है कि बैक टू बैक नेटफ्लिक्स बिंज। हाँ, दैट इज वन वे टू स्पेंड, बट आई एम नॉट श्योर कि इस बार अच्छा क्या है, बट आई एम श्योर इतने हैं तो कुछ ना कुछ देख ही लूंगा उसमें। बाहर जा नहीं नहीं सकते आया है because दादा, आया है। प्लीज। बाहर बरसात हो रही है एंड ऑब्वियसली वो वीकेंड्स को सब दुकानें बंद होती है, तो वो लॉकडाउन का भी इफेक्ट है। आपको भी सेम पिंच, यहाँ पे भी बारिश हो रही है दादा, अच्छी बात है। और अच्छा ये आया कि नेटफ्लिक्स में बहुत समय के बाद, मैं नेटफ्लिक्स का नाम सुन नहीं रहा था बहुत दिनों से, जो ट्रेलर्स वगैरह आ रहे हैं वो बाकी सब प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे थे, बट नेटफ्लिक्स के आज बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे चैनल पे ही वो बेसिकली दादा नेटफ्लिक्स वाले लेकर आए हैं भाई। के मेनन की एक सीरीज अभी आ रही है, कल या परसों ही रिलीज हो रही है। आपने देखा क्या उसके बारे में? हाँ, मैं एक्चुअली अनुपमा चोपड़ा का मैंने रिव्यू देखा था उनका, एंड अच्छा। इतना एनकरेजिंग नहीं था। I mean, अनुपमा चोपड़ा हाँ। इज saying it's an average, तो अगर अनुपमा चोपड़ा एवरेज कह रही है तो आई थिंक शी हैज बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड उनकी रिव्यू इज रियली समथिंग दैट अगर वो एवरेज करती है तो मुझे भी मूवी एवरेज लगती है जो मैं देखता हूँ। नहीं, बट जैसे आप वो केट विंसलेट वाला कह रहे थे ना कि यार थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग, तो इसमें जो ट्रेलर है वो तो देख के थोड़ा सा इंटेंस लग रहा है। हाँ, शायद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा अलग तरह का ये लग रहा है सीरीज। बहरूपिया नाम है और बोले सत्यजीत रे का कोई लिखा हुआ काम है, उस पर इंस्पायर्ड है। आई थिंक वो इतना इतना वहां पे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतने शोज आ गए हैं कि आई सडनली फील कि वो नॉवेल्टी रही नहीं अभी। मतलब एक जब 2 साल पहले जब आए थे, शुरू में आए थे तो देयर वाज अ नॉवेल्टी इन देम, अच्छे अच्छे बनते थे। अभी ऐसा लग रहा है कि जो बचा कुचा जो नहीं बनता है कहीं पे, वो यहाँ पे आ जाता है, ऐसा लगता है। और कोई न्यूज नहीं थी दादा, ये कल रिलीज हो रही है, इसके पहले मैंने इसका एक भी ट्रेलर नहीं देखा, मतलब कहीं मैं सुना नहीं। आज बस देखा, कल रिलीज हो रही है, शायद आज रात से खुल जाएंगे मेरे ख्याल से। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, रात में 12 बजे चालू हो जाता है ना देखना जो भी हाँ, कंटेंट वो आता कल शायद शुरू है। हो लेकिन गया होगा। अच्छा थर्सडे अच्छा, नाइट हाँ 12 बजे। 26 का डेट। हाँ 26 का डेट था शायद। बट के मैनन, आई लव हिम यार। वो क्या कलाकार है, मतलब उनकी सरकार का मुझे याद है। हम लोग वी यूज्ड टू, मतलब हम लोग जब कॉलेज टाइम में थे, जब एक छोटे से रूम में रहते थे 3-4 दोस्त, हम लोग सरकार को ही डिस्कस करते रहने के। और सरकार का वो सीन जिसमें ये बढ़िया अपना जो के मैनन का क्या नाम रहता है यार उसमें, विष्णु। हाँ ओके। विष्णु। तो विष्णु बैठ के ऐसे बढ़िया शराब पी रहे हैं और चकना खा रहे हैं, और वो जो सामने वाला एक जो रहता है, क्या नाम है उस बंदे का, जो तो वो बता रहा है और पूछता है वो विष्णु से कि और उसका क्या होगा, अवंती। कौन अवंती? अरे वो सावंत की बेटी है यार, जब से माँ बाप तब से घर पे। वो सीन क्या किया है भाई उसने, और साथ में वो वाला सीन जहाँ पे वो लड़की को जाके वो नेकलेस गिफ्ट करता है सरकार में। वो कहती है कि अरे ये तो इतना महंगा है आपकी वाइफ के लिए। वाइफ का नाम सुन के मैंने, रख, तू रख, रख। और ढैन 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 ढैन, अरे अल्टीमेट भाई। आई वंडर के मेनन और हमको हरी फिल्म में क्यों नहीं दिखते भाई? सभी फिल्मों में लेना चाहिए के मेनन को, थोड़ी देर के लिए तो डालो उनको भाई। ओह या, इज अ गुड एक्टर, एंड मुझे लगता है कि ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो कंप्लीटली अंडररेटेड है, एंड बिकॉज वो प्रथा थी लॉकडाउन के, मतलब वायरस आने के पहले, कोविड के पहले, की हीरो हीरो बिग बैनर बिग एक्टर है, वो सब ठंडा हो गया मुझे लगता है। इतनी फिल्म्स पाइपलाइन में है नितिन, जो बन के पड़ी है, और लॉन्च होगी अभी, और इतनी सारी मूवी बन गई है, बनने के कगार पे है, और आई थिंक ऑलमोस्ट बन जाएगी। आई एम ट्राइंग टू वंडर कि इनका क्या होगा, बिकॉज थिएटर से खुल भी जाएंगे तो साल के 52 फ्राइडेज ही होते हैं, राइट? I mean, and I am not sure if anybody is very keen to go to theater now.
मतलब जैसे मान लो थिएटर तो खोलते मुझे हैं, भी नहीं लगता। तो हाँ, ऐसा तो नहीं कि थिएटर खोलेंगे तो हम सब भागेंगे थिएटर की तरफ स्लो मोशन में, 120 फ्रेम्स पर सेकंड में भाग रहे हैं थिएटर की तरफ। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आई नहीं, थिंक मुझे लगता है दादा, थिएटर्स खुलने दीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल खुलने दीजिए, अच्छे से अच्छी पिक्चर देखने दीजिए। लेकिन लोग क्या है ना, ऐसे जाएंगे और ऐसे अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो बेटा वो देखो, वो थिएटर हुआ करते थे, उसमें हम लोग पहले पिक्चर देखने जाया करते थे बेटा, 300 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते थे बेटा, अभी सब घर पे ही बना लेते। नहीं, द रीजन आई एम टेलिंग यू बिकॉज यूजुअली थिएटर्स, ठीक है, वो लोग वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा थिएटर्स खुलेंगे, लेकिन एक कंपनी है जो जिन्होंने देख लिया है कि थिएटर्स खुलने के बाद भी कुछ नहीं होगा, वो है तेरी बुक माई शो। बुक माई शो ने 200 लोग को निकाल दिया था उसके एम्प्लॉयज को ना, हफ्ते 10 दिन पहले। So अच्छा, Book My Show is a ticket booking company. So, I mean, if हाँ, a आई नो। ticket booking company can't visualize कि आने वाले 6 महीने में 8 महीने में चीजें नॉर्मल हो जाएगी, लोग टिकट खरीदेंगे, उनको इस बात का यकीन नहीं है ऑनलाइन टिकट खरीदेंगे, तो देन आई सी ए ग्लूमी डे। बिकॉज अगर उनको पता होता कि लोग आएंगे थिएटर में टिकट खरीदेंगे तो शायद स्टाफ को नहीं निकालते। द फैक्ट दैट दे आर वर्किंग ऑन मिनिमम स्टाफ, मतलब दे आल्सो नॉट श्योर अबाउट टिकट सेल्स एंड स्पेशली ऑनलाइन टिकट सेल्स, जो एक्सपेंसिव होती है ना इतनी। पता नहीं दादा, आपने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है ये जो आज की यंग जनरेशन है, इसको आप लोग मिलेनियल्स कह रहे हो, ये लोगों हम्म के ना इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। इनमें से ज्यादातर हम्म तो एक तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन हम्म है, आई माइट बी रॉन्ग। इनमें हम्म ज्यादातर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, और यूट्यूबर्स थिएटर में जाके क्या दिखाएंगे। तो मैंने देखा है आज की जो यंग जनरेशन है जो हमसे पीछे चल रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं दादा, दे मोर बिलीव इन हैंग आउट। वो ना हम्म बाइक लेके 4-5 लड़के लड़कियां सब निकल जाएंगे। यानी सैटरडे संडे में देखता हूँ जबलपुर में भी ऐसी इतने सारे मतलब फ्रेंड्स के ग्रुप्स यहाँ पे आते हैं, जो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हाईवे वाले लोकेशन पे रहते हैं, और यहाँ से आगे बहुत अच्छी वादियां हैं, सड़कें हैं, बिल्कुल जबरदस्त तेज बाइकिंग करने के लिए। तो ना मुझे लग रहा है ये यंग जनरेशन जो है, कोरोना होता नहीं होता, उनका इंटरेस्ट ये सब चीजों में नहीं है अभी, कि जाके कहीं पे ऐसे हॉल में जाके दब के बैठो। वो लोग मस्त निकलना चाहते हैं, वो लोग बढ़िया जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, और उसको फिल्माना चाहते हैं, वही वो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल्स पे, तो इसीलिए बहुत सारा कंटेंट भी जबरदस्त निकल के आ रहा है इसकी वजह से। आई नो ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ डूम्स डे कि थिएटर कभी खुलेंगे ही नहीं। यूएस में थिएटर्स खुल गए हैं एंड वहां पे भी टिकटें बिक रही है, लोग जाके देख रहे हैं। बट इट जस्ट दैट नाउ दैट दे नो देयर इज एन ऑल्टरनेट है कि घर हम्म। पे बैठ के भी आप आराम से घर के सेफ एनवायरनमेंट बैठ के देख सकते हो, तो पीपल हम्म। विल वांट टू एक्सप्लोर दैट आल्सो। नहीं, डूम्सडे की बात नहीं कर रहा हूँ दादा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों का टेस्ट बदल रहा है अभी। अभी लोगों को वैसा नहीं चाहिए, अपन लोगों को चाहिए था ये कि जाके थिएटर में देख रहे हैं फिल्म, उन लोग को नहीं चाहिए, उनको हाँ, तो भाई अपने मोबाइल फोन में ही 4-4 घंटे वो देख लेंगे कोई सीरीज, मतलब ऐसा। तो बड़ा आई फील कि देयर आर सम मूवीज है जो थिएटर में देखने की जरूरत नहीं, घर पे देख सकते हैं। बट देयर आर सम मूवीज लाइक अवतार हो हाँ, गया, या तेरी वो एवेंजर्स सीरीज हो गई, वो थिएटर में ही देख ये सकते तो हो, यू कैन पॉइंट है। वॉच घर पे, मतलब इट्स हाँ, इट्स अ जब तक क्राइम। अवेंजर्स का डायलॉग हाँ, जब तक अवेंजर्स का डायलॉग आप बड़ी स्क्रीन पे जोर की आवाज में सुनो, कहो क्यों भाइयों यहाँ पे शोरमा सबसे करीब में कहाँ मिलता है। जब तक ये नहीं सुने तब तक मजा नहीं आता घर में, नहीं। राइट राइट राम, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ये मुझे पता ही नहीं था ऑनेस्टली। मैंने आज हम्म। पेपर में पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि हम्म। हमारा जो एंटी सॉफ्टवेयर होता है ना, मैकेफी, हाँ, 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 उनके जो फाउंडर है, ही डाइड इन अ हाँ, हाँ। स्पेनिश प्रिजन सेल। क्या बात तो कर रहे हो? उसका जो फाउंडर है, उनका नाम है जॉन मैकेफी। ये उनका अच्छा। सरनेम है जिसके नाम पे इतने सारे सॉफ्टवेयर बिकते हैं। मेरे 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 हाँ, अरे वो लैपटॉप में भी मैकेफी पहली मैकेफी है। बार, हाँ, बचपन में पायरेसी वाला एंटीवायरस वही डाला था मैंने लाइफ में अपने। हाँ, तो वो उनके जो ओनर थे, ही वाज रनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, उन पर केसेस थे फाइनेंशियल फ्रॉड के। तो यूएस में वो हम्म। भागे, फिर बहुत दिनों भाग रहे थे यहाँ, आई थिंक लाइक जस्ट लाइक योर मेहुल चोकसी एंड ऑल दिस पीपल। तो हम्म। भागते भागते वो फिर उनको स्पेन में पकड़ा, जेल में डाला, एंड ही डाइड इन द जेल, डाइड अंडर वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, ऐसा बोलते हैं। बट इट वाज इंटरेस्टिंग कि इतनी बड़ी हम्म। कंपनी उन्होंने बेचारे शायद शुरू कर दी, एंड देन ही वाज रनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जॉन मैकेफी। हाँ, लालच का चक्कर बहु भैया, लालच।
बाय द वे आप और हम, ऐसा नहीं है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंस है, हम कई बार बोल चुके हैं कि भाई अगर आपको सही जानकारी लेना है तो अखबार पढ़ो, है ना। वी बिलीव इन द ऑसमनेस ऑफ अखबार आज भी, है कि नहीं, आप मानते हो ना दादा? एब्सोल्युटली। और इस ऑसमनेस में हिंदू तो बहुत ही आगे भाई। द हिंदू का तो मतलब ऑफ कोर्स बहुत लोग अभी बोलते हैं कि वो लोग एंटी गवर्नमेंट काफी लिख रहे हैं वगैरह, वो सब ठीक है भाई, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट स्टिल आई बिलीव आप हिंदू अगर सुबह उठा लेते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हमारे जबलपुर में कैसा सीन है दादा, यहाँ पे नॉर्दर्न एडिशन आता है उसका, जो लखनऊ से मेरे ख्याल से प्रिंट होता है, और वो एक दिन पीछे चलता है। तो आज 25 तारीख है, मुझे आज 24 का मिला है कल का। एंड गेस व्हाट, कल 24 तारीख के द हिंदू नॉर्दर्न एडिशन में फ्रंट पेज हेडलाइन क्या है? बैंक्स गेट एसेट्स वर्थ ₹9,000 करोड़ फ्रॉम ईडी। जो हमने परसों के शो में डिस्कस किया था, जिस समय ईडी का तुरंत में ट्वीट आया था। Isn't that amazing? मैं तो आपको कब से कह रहा हूँ दादा, जब से हमने पॉडकास्टिंग शुरू की है कि भाई हमारा, देखिए हो सकता है भाई हम बहुत बड़े अखबार के एडिटर ना हो, लेकिन एक एडिटोरियल सेंस हमारा जो है वो हर बार सही होता है, और जो लगभग हम सारी जो चीजें डिस्कस यहाँ पे करते हैं वो नेक्स्ट डे या उसी दिन हर जगह मीडिया में बनी होती है। लेकिन व्हाट आई लव अबाउट द हिंदू इज, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारा दिमाग जिसमें नहीं गया, कि यार इतनी सारी जो प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की है, उसका विवरण क्या क्या मिला है इन लोगों को। तो द हिंदू ने आज फ्रंट पेज पे वो क्लासिफाई करके दिया है कि किसका क्या अटैच करने पे क्या क्या उनको मिला है। तो मैं बताऊं कि आपको, पहला आप किसका सुनना चाहते हो? आप पहले अपने चौकसी भाई का सुनना चाहते हो कि पहले आप माल्या भाई का सुनना? नहीं, चौकसी का शुरू कर, चौकसी का। जो मतलब द हिंदू ने इसको ऐसे बोला है, नीरव मोदी मेहुल चोकसी केस में उनको ये सब मिला है, ठीक है। हाँ, नीरव मोदी मेहुल चोकसी केस में ये सब चीजें ईडी ने अटैच की हैं। 6 रेसिडेंशियल फ्लैट्स, 10 ऑफिस प्रीमिसेस इन मुंबई, 10 ऑफिस प्रीमिसेस इन मुंबई, सोलर पावर प्लांट and 135 acres of land in Ahmednagar, करजत। बाप रे, 135 एकड़ दादा। आपको मालूम है, अगर कोई मुझे बोले कि 135 एकड़ कितना होता है, मैं नाप के नहीं बता पाऊंगा। 135 एकड़ ऑफ लैंड, ये इन लोग के अंडर से मिला है, नीरव मोदी मेहुल चोकसी के अंदर। फिर 1 विंड मिल इन जैसलमेर, रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी ईडी शायद बाहर गांव भी गया है, या उनको इसके दस्तावेज यही इंडिया में मिल गए होंगे, पता नहीं हाउ डज दैट वर्क्स। लेकिन रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन यूएई, आर्टवर्क्स ऑफ अमृता शेर हिल और एमएफ हुसैन, लग्जरी कार्स, वॉचेस एंड हैंडबैग्स। यानी आर्ट वर्क्स भी थे लोगों के पास, बहुत महंगे महंगे। फैक्ट्री वर्थ 14 करोड़ इन थाईलैंड, थाईलैंड में 14 करोड़ की एक फैक्ट्री। 1 प्रॉपर्टी इन लंदन एंड 2 इन न्यूयॉर्क, जहां आप घूम चुके हो और मैं घूमने के सपने देखता हूं। वैल्यूएबल्स वर्थ रुपीज, ये इसमें दिमाग खराब हो जाएगा दादा आपका। अब इसको नहीं लिखा है द हिंदू ने ये वैल्यूएबल्स में क्या क्या है, लेकिन लिख दिया है वैल्यूएबल्स वर्थ अबाउट 225 करोड़ इन हांगकांग। 225 करोड़, साला। अब आते आपके माल्या भाई के ऊपर। विजय माल्या से इनने जो धरा है, मतलब बैंक बैलेंस ऑफ ₹34 करोड़, 2 फ्लैट्स इन बेंगलुरु एंड मुंबई, दोनों शहर जिनसे आपको प्यार है, एक में आप रहे थे, एक में आप रहते हो। 4.5 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट इन चेन्नई, 29 करोड़ का कॉफी प्लांटेशन इन कूर्ग, 29 करोड़ का कोई कॉफी प्लांटेशन ही करके रखा हुआ था इन्होंने कूर्ग में। अरे बाप, ये शायद वो बेंगलोर के आसपास ही है कहीं कूर्ग। प्रॉपर्टीज इन यूबी सिटी, हाँ, प्रॉपर्टीज इन यूबी सिटी एंड किंगफिशर टावर इन बेंगलुरु। मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं, एक तो भूल गई ईडी यार, एक क्या, तो क्या, सबसे इम्पोर्टेंट भूल गई, एक सबसे इम्पोर्टेंट हेड तो भूल गई, पैसा लिए जो। क्या? अरे मैंने और मेरे दोस्तों ने इतनी दारू पी है किंगफिशर की, उसका पैसा भी तो वहीं पे गया है।
तो वो भी तो जाएगा ना भाई। हाँ नहीं, वो ऑफ कोर्स, अब ये तो भाई बहुत बड़ी जानकारी में से इन्होंने थोड़ा सा फ्रंट पेज पे छापा है। आई एम श्योर इसमें और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरा बिग क्वेश्चन टू इज, और मेरा ये सरकार से भी सवाल है, अरे इतना पैसा तुम बाहर ले जाने कैसे दे देते हो भाई? कोई जांच पड़ताल नहीं होती क्या अपने यहाँ? नहीं वो तो देख, आई मीन आई एम श्योर, देख अगर कोई देख इस वक्त भी हम जब बात कर रहे हैं, कोई ना कोई देश में चोरी कर रहा होगा, राइट है ना। अब सरकार विश्वास रखती है कि आप जो पैसा, आप में जो पैसा है, आप पैसा लेके जा रहे हैं, वो विश्वास पता है कि आपने सही तरह से कमाया होगा, राइट। ये तो बाद में पता चलता है कि भैया झोल किया था, गड़बड़ की थी, फ्रॉड किया था। यू कांट डाउट एवरीबॉडी, राइट। अगर मान लो अगर तेरे पास पैसा है, अगर तू बाहर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो सरकार क्यों बोलेगी भाई जाओ, हमारे पास तो $600 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स है, हम किसी के गुलाम नहीं है, तो जाओ खरीदो बिंदास यार। बट देन बाद में मालूम पड़ेगा कि यार आपने वो जो पैसे लिए थे चोरी के लिए थे या फ्रॉड, तो फिर देन ऑब्वियसली सरकार तो पीछे आएगी ना। वही तो ना दादा, मतलब आप वैल्यूएबल्स हांगकांग में जाके 225 करोड़ के खरीद रहे हो, तो यहाँ पे क्या कोई रेड अलर्ट पहले नहीं हुआ कि इन लोग के पास इतना भयंकर पैसा आया, तो आया कहाँ से, इनके अकाउंट्स में कैसे दिख रहा है, क्या है, भगवान जाने। मतलब भाई अपने तो समझ के ही बाहर है एब्सोल्युटली कि अरे भाई इतना पैसा आया तो सरकार मतलब क्या कर रही थी भाई? मतलब ये तो देखना चाहिए रेड। खैर चलो, इतना जो किया है यही बहुत बड़ी बात है कि भाई 80% ऑफ द अमाउंट जो इन लोगों ने हमको झटका दिया था, वो लगभग मतलब सरकार, मतलब ईडी अपना वो लाकर धीरे धीरे बैंक्स को देती जा रही है, जो कि मतलब बहुत जोरदार है। और एक थोड़ा सा मैसेज उनके लिए भी कि क्या मतलब निकला यार इतनी मेहनत करने का, इतना झोल झाल करके इतना सब खरीदने का गया तो सरकार के हाथ में ना, तो इतना काहे के लिए हरामीपना करना है, हमें मतलब है। इससे अच्छा थोड़ा सा ईमानदारी से करो, थोड़ा सा ईमानदारी से करो, थोड़ा सा भाई ईमानदारी से बांट दो और खुश रह के जाओ, बस क्या है मतलब इतना ज्यादा। हाँ वो कहावत है ना, ग्रीड इज गुड। आई डोंट थिंक ग्रीड इज गुड, आई मीन ग्रीड इज गुड, बट इस तरह का ग्रीड तो खराब होता है, बिकॉज I have never heard that कहावत जो आपने अभी कही ग्रीड इज गुड। अरे ये तो वॉल स्ट्रीट मूवी आई थी, बहुत फेमस उसका डायलॉग है ये। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं आपको अक्षय कुमार की तरह बोलूं कि देख रहे हो बाबू भैया कितनी गंदी गंदी बातें कर रहा है ये आदमी, ग्रीड इज गुड बोल रहा है ये आदमी, देख लेना इतनी लौंडिया एक दिन इस घर में आने वाली ना, आप तो ऊपर जाने वाले हो बाबू भैया। ये वॉल स्ट्रीट की ग्रीड इज नॉट गुड यार, ग्रीड इज नॉट गुड, इट इज एविडेंट इन फ्रंट ऑफ, हैव अ गुड ग्रीड। अच्छा लालच करो कि यार एक अच्छा लाइफ जीना है, अच्छी चीजें, अच्छा घर बनाइए, अच्छा मेहनत करिए, ऐसा ग्रीड रखो, लेकिन ऐसा लोगों को लूट पाट करके नहीं भाई। हाँ दादा, तो लेट्स मूव ऑन। आप बताइए कुछ और लेटेस्ट रोचक जो आपने देखा हो बाहर। नथिंग इंटरेस्टिंग एज सच, बिकॉज न्यूज तो वही है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। एंड मैं वो श्याम शर्मा का शो का एक लिंक जो तूने मुझे दिया था वो देख रहा था। अरे वाह यार दादा, क्या बात है, अच्छा कर रहे हैं वो लोग ना, बढ़िया कर रहे हैं बेचारे। अरे नहीं, दे आर डूइंग लाइक अ रियल एंटरटेनमेंट का धमाका कर रहे हैं वो लोग। आई वाज वाचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ पे 3 बंदे आते हैं। तो 3 बंदों के नाम क्या है, व्हाट आर द नेम्स नितिन? देखिए, एक तो कुशल मेहरा है, उनका खुद का अपना चारवा का पॉडकास्ट है, बढ़िया बंदा है, देसी बंदा है, ऐसा लगता है कि मित्र ही अपना है ना। और दूसरा श्याम शर्मा ही है, तो उसके बारे में ज्यादा बैकग्राउंड नहीं पता, ही इज द होस्ट ऑफ द शो एंड फैंटास्टिक पर्सनालिटी, अच्छा जानता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है सुनने में। और दिस थर्ड फेलो इज अभिषेक अय्यर मित्रा, इनके बारे में मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट इनको कह सकते हैं। अभिषेक अय्यर मित्रा इज अ वेरी बिग नेम, मतलब ही इज वेरी फेमस, रेडिट पे आधे से ज्यादा मीम्स उनके नाम पे बनाए जाते हैं शो की वजह से। और these guys are doing a wonderful job दादा। एक जो हम सचमुच, जो मैंने कई बार आपको कहा है ना कि यार, एक तो मुझे, मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहता है कि मुझे लगता है कि कॉन्वर्सेशन हैज स्टॉप्ड। 3-4 दोस्त मिलके, मेरे को समझ में नहीं आता आज के समय में बातें करते होंगे तो क्या करते होंगे। या तो हो सकता है कि मेरे नहीं हो रहे हैं किसी किसी इस तरह की कॉन्वर्सेशन, तो हो सकता है मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसे पहले होता था, जैसे अपन लोग जब नागपुर में हैंग आउट करते थे, शो वोज करके, रेडियो में अपना काम करके रात में बैठे हैं हम, वी आर हैविंग गुड टाइम, हम एंजॉय कर रहे हैं, और चारों तरफ से हर तरह की बातें निकल रही है ना, किसी बुक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, किसी फिल्म के ऊपर डिस्कशन हो रहा है,
किसी पॉलिटिकल इशू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बट आई थिंक दैट हैज स्टॉप्ड। अभी वो नहीं होता है। अभी यानी मतलब लोग बस यानी मतलब अपना ओपिनियन दे देना चाहते हैं कि यार ये खराब वो खराब वगैरह वगैरह, लोग बात नहीं करना चाहते। तो विद दीज गाइज इज लाइक दैट कि ये लोग बढ़िया डिस्कशन करते हैं, मजेदार, यानी मतलब मित्रों जैसा। तो वो इसीलिए मैंने आपको भेजा कि दादा इनको देखिए, अच्छा करे। हाँ, तो the one I was watching is India making a mistake in Kashmir, question mark है ये। तो ट्रिपल एस पॉडकास्ट है ये, तो anybody who is there on YouTube जाके देख लो। it's I think it's different. I wouldn't say that, you know, it's very different kind of content, you know, जो आपने कभी यूजुअली देखा नहीं है। You know, हम यूजुअली देखते हैं न्यूज़, देखते हैं ये, देखते हैं उनकी बकवास डिबेट देखते हैं। तो ये भी देखना, it's a different kind of take and it's interesting. बाकी जो जम्मू कश्मीर वाला एक थोड़ा सा मुझे लगा है यहाँ पे, अब पता नहीं यार, अपनी गवर्नमेंट इतनी बिजी होती है कि ऐसा बोलना भी ठीक है कि नहीं, लेकिन कई लोग ये बोल रहे हैं कि कल वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज हुई है कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स को इंडियन गवर्नमेंट ने मौका दिया कि आप लोग आइए, हम चर्चा करते हैं कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और उससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि हम चाइना नहीं है, हम जी जिनपिंग नहीं है, हम डेमोक्रेटिकली हमारे देश को चलाते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं। बट जो पिक्चर वो जो खिंचा है, जिसमें सारे जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ पिक्चर परफेक्ट कि इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स, इतनी सारी डिफरेंट आइडियोलॉजी से सब एक साथ खड़े होके कम से कम एक फ्रेम में दे आर शोइंग द यूनिटी, इंटेग्रिटी जो हमारा कंट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। बट उसमें दादा ऐसा लग रहा है देख के प्राइमा फेसी ऊपर से कि वो जो 3 फीट की दूरी है जरूरी, वो नहीं फॉलो किया है। बहुत पास खड़े हैं वो थोड़ा सा एक फ्लॉ हुआ है मतलब। लेकिन अब क्योंकि वो पिक्चर है तो हम बिल्कुल कह नहीं सकते श्योरिटी के साथ कि वो लोग इतने पास खड़े, क्योंकि अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, तो वी कैन गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी लोग वैक्सीनेटेड हो, इनके सबके 2-2 डोज हो गए हों, तो मेरे ख्याल से। और क्योंकि बहुत सारे लोग थे और एक ही फ्रेम में सबको लाना था। तो आपने देखा क्या बोला पिक्चर, बाय द वे, बाय एनी चांस? जरूरी नहीं कि आप इस पे ओपिनियन दें, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है देख के, और कई लोग वही बात कर रहे थे उसको। नहीं, I saw the photo, but मेरे से अलार्मिंग लगा नहीं मुझे कुछ। इनफैक्ट व्हाट वाज मोर अलार्मिंग वाज कि ये जो हमारे नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, वो एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए, अपना नाम डालने के लिए बहुत बड़ा जुलूस था पनवेल की तरफ। वो हजारों में लोग आके जमा हुए वहाँ पे। तो दैट आई फाइंड इट वेरी वियर्ड, कि मतलब आपको अगर आप अपना राय देनी है कि अपने बात बोलनी है कि इस एयरपोर्ट का नाम ये होना चाहिए, ठीक है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। बट व्हाट्स द पॉइंट इन, आप आ गए इतने जैसे हजारों की तादाद में, और ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, और पुलिस है, बंदोबस्त है। दैट आई फाइंड इज मोर ऑफेंडिंग देन दीज गाइस। ये तो बेचारे अच्छे छोटे से कैबिन में बैठ के रूम में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं सही तरीके से। तो बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट दे आर। हाँ, नहीं बोलिए दादा। हाँ, वो नहीं, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द फोटो इज दैट वो लोग ये जो कर रहे हैं स्टेटहुड लाने के लिए, इट्स अ इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग जम्मू कश्मीर इनटू मेनलैंड। 70 साल से वो देश, वो जो जगह थी was alienated from us ना, because we couldn't go there, they couldn't come here, so there was like a strange connection, हम है भी है नहीं भी है। बट अभी जब अगर वो नॉर्मल स्टेट बजाएगा, ऐसे इतने सारे 28 स्टेट है, तो आई थिंक इट्स अ गेम चेंजर। इट शुड बी अ गेम चेंजर। तो वहाँ भी इलेक्शंस होंगे, वहाँ भी वही जो होगा जो यहाँ पे हो रहा है, तो हाँ चीजें सामान हो गई, सामान इक्वल हो रही है मतलब। और हम लोग तो बोल बोल के थक गए भाई। और एक चीज ये भी समझिए भाई, ठीक है, आप हो सकता है कई बार हो जाती है चीजें, बहुत टाइट शेड्यूल होता है, हो सकता है उन लोगों के पास टाइम ना हो उतना ज्यादा पिक्चर निकालने का, तो फटाफट 1 सेकंड के लिए वो लोग सब आए एक साथ, और 2 मिनट में वो पिक्चर क्लिक हो गया और सब अलग अलग हो गए। और वो लोग भाई दे आर टेकन केयर ऑफ, बड़े बड़े मंत्री हैं वो लोग, उनका अगर उनको कुछ होगा भी तो मतलब अपन को लेके नाम इंसान को सचमुच वो 3 फीट की दूरी बहुत जरूरी है। और मतलब सब मैन्युफैक्चर्ड है दादा, धीरे धीरे सामने भी आता जा रहा है। मतलब आप देख रहे हो आज अरविंद केजरीवाल वाला जो ब्रेकिंग बाहर आया है, हाँ देखना। मतलब, और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अब अरविंद केजरीवाल का गला पकड़ लें, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा आराम से, खासकर ऐसे टाइम में जहाँ ऑलरेडी हर कोई पैनिक ही है, हर किसी को लाइफ में वैसे ही संताप चढ़ा हुआ है,
ऐसे समय पे क्यों लोगों को और इंटाइज करने की उस समय कोशिश हो गई भाई, वो 2-3 हफ्ते में क्यों लोगों को ऐसा बताने की कोशिश की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग, क्यों ऐसा बताने की कोशिश की गई कि इंडिया तो भाई इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंपैशन दिखाते हैं इसमें भी, बट जो रिपोर्ट है वो तो अभी ये इनिशियली यही सजेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको दादा, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था कि बोले ये चेक किया जाए, ऑडिट किया जाए कि क्या हुआ उस बीच। तो उस ऑडिट रिपोर्ट में अभी इंटरिम जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है, ये पता चला गया है कि जितनी डिमांड थी दिल्ली में उससे 4 गुना ज्यादा डिमांड कर रहे थे अरविंद केजरीवाल वाया दिल्ली गवर्नमेंट, 4 गुना ज्यादा। और वो ऑक्सीजन जो 4 गुना ज्यादा इनको पहुंचाने में या पहुंचाई गई या पहुंचाने में जो था, उससे और सारे जो 12 क्रिटिकल स्टेट्स थे उनकी तक मदद हो सकती थी। तो प्रॉब्लम यही है कि आप एक तो गलत मत बोलो, और दूसरा फिर मुझे लगता है ये तो मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की ना ये रणनीति है इन लोगों की। ये लोग बोल देते हैं कि भाई आप लोग बोल लो, जो बोलना है जो मन में आ रहा है बोल लो, उससे आप ही अपने आप को एक्सपोज कर दो, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद सच्चाई बाहर आएगी एंड यू विल बी एक्सपोज्ड। मैं ऐसा पूरा ट्रेंड देख रहा हूं दादा, हमेशा से आप देख लो, है ना, आप नोटबंदी के टाइम से देख लो, नोटबंदी, रफाल, जीएसटी सब खराब है, सब खराब, सबने बोला कुछ खराब नहीं है भाई, चल रहा है सब। तो ये लोगों की क्रेडिबिलिटी पे कितना बड़ा डेंट लगेगा ना दादा। अगली बार एक आम इंसान इनको कैसे देखेगा कि यार आप लोग हर बार तो कुछ भी बोलते हो कि अब इंडिया खत्म, लेकिन कुछ खत्म तो होता नहीं। बल्कि मैं आपको एक ऐसा फिगर देता हूं कि आप चौक जाओगे और बहुत सारे हमारे सुनने वाले चौक जाएंगे, आपको मालूम है अनलॉक 3 कब से हुआ? 1 जून से हुआ ना, 1 जून से खुलने लगा। दिल्ली अकेले में पिछले 20 दिन में, दिल्ली अकेले में पिछले 20 दिन में 27,000 कोविड प्रोसिक्यूशंस किए गए हैं। 87,000 लोगों को रोक के या तो मास्क के लिए या तो किसी चीज के लिए फाइन भरा गया। 87,000 पीपल इन जस्ट 20 डेज दादा। ये सिर्फ दिल्ली की बात है, ऐसे मुंबई, ऐसे चेन्नई, ऐसे भोपाल, ऐसे इंदौर, ऐसे जबलपुर, ऐसे जयपुर, हर जगह लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। 87,000 लोग ऐसे थे दिल्ली में दादा जो मास्क नहीं लगाए, उन्होंने फाइन दे दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि मिलियंस आर डाइंग आउट ऑफ फूड, नॉट गेटिंग फूड। ये हिंदू के नंबर्स है भाई, ये कोई मैं बना के नहीं बोल रहा हूं। कहां है ये मिलियंस ऑफ पीपल, है ना, कहां है दादा? अगर हैं, आई एम श्योर होंगे दादा। आज हमारा देश में हालात इतने खराब हैं कि आप ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पे हम बिजली नहीं पहुंचा पाए, हम खाना नहीं पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी जो कर रहे हैं उसके लिए बात नहीं करोगे देश की, कि 1 रुपए किलो यहाँ पे चावल मिलता है, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 3 रुपए किलो दाल मिलती है, उसकी बात नहीं करोगे आप सिर्फ ये बताने लगोगे कि मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग। अच्छा, नोटबंदी के बाद भी मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइंग, जीएसटी के बाद भी मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइंग, नोटबंदी, सॉरी ये क्या बोला आपने, कोरोना के बाद भी मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग। ये जो मिलियन है ना, इस फिगर में से 4, 5, 6 निकाल के जो आपके अच्छे पत्रकार हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी आप बहुत तारीफें कर रहे हैं, जिनका आप ये कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनके, जिनके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ये सभी पत्रकार इन मिलियंस में से जो बेचारे, हमें दुख है कि जो खा नहीं पा रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, ये जो सब आपके जो उम्दा पत्रकार हैं, ये लोग ऐसे 5 लोग नहीं पकड़ पाते हैं, 5 लोगों को बिठा के एक शो नहीं कर पाते हैं जिसमें ये पूछ सके कि आप बताइए कि 2014 में जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से आपका जीवन कैसे खराब हो गया। आपको 5 लोग ऐसे नहीं मिलते जो ये टेस्टामेंट दे दें, टेस्टिफाई कर दें कि हाँ सर बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं 2014 में मई का ये महीना था जब ये सरकार पावर में आई, और उसके बाद से हम 5 और ये हमारे साथ 6, हम सब भूखे हैं। एक नहीं मिल रहा दादा इनको, 5 लोग नहीं मिल रहे। मैं सॉरी आपको इंटाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। क्यों नहीं है ऐसे इंटरव्यूज? मालूम है क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे हालात नहीं है दादा। ये जो हालात जैसे बताने की कोशिश किए जा रहे हैं ना, हाँ हमारी सफरिंग्स हैं, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट सारे प्रेशर्स में रहते हुए भी इट इज वर्किंग डे एंड नाइट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी ने ये काम किया है, जब कांग्रेस वॉज इन पावर तब वो भी यही करते थे, और आगे भी फ्यूचर में जो भी रहेगा हमारे यहाँ भारतीय गवर्नमेंट की, उसे रन कोई भी कर रहा होता था।
एक आपको ध्यान में रखना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट एक फिलॉसफी पे काम करता है जो कि हमारे बहुत ही अच्छे, मेरे को एकदम से अभी ध्यान में नहीं आ रहा है नाम उनका, मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय, उनकी एक फिलॉसफी है अंत्योदय, जिसे कहते हैं अंत्योदय, कि सबसे आखिरी में जो लाइन पे खड़ा है, भारत सरकार कोई भी योजना इस बात को ध्यान में रख के बनाती है कि जो सबसे आखिरी में लाइन में खड़ा है उस तक भी चीजें पहुंचे। भाई दादा, वो वाले पे आप थोड़ा सा मेरे को रिएक्शन दे सकते हो दादा, कि वो इंटरव्यू में 5 लोग क्यों नहीं बिठा पा रहे ये लोग ऐसे, जो पूरा बता दें कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पूरे हालात खराब हो गए सर जब से ये गवर्नमेंट आई। आई मीन मे बी ऐसे वो लोग हैं नहीं, इतना खराब नहीं है जितना बताना चाह रहे हैं वो लोग। क्या बात है दादा, मुझे तो अब हम तो यही मानेंगे ना भाई, पूरे 145 करोड़ में ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं इनको, ये सब सो कॉल्ड इतने बड़े पत्रकार में। तो चलिए ठीक है, अपन तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। और ये जो मैंने आपको दिल्ली वाला आंकड़ा बताया था, तो लोग मतलब ऐसा नहीं है, मतलब लोग केयरलेस भी हैं, बाहर निकलते समय दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। 20 दिन में 87,000 पीपल का चालान होना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो करने के चक्कर में। तो मतलब अपन लोग अभी सीखे नहीं है बराबर, कोविड से डरे नहीं है, जबकि अपन ने इंडियन मीडिया ने कितना डराया भाई कोविड से अपन सब। आई थिंक उनको डिफिकल्ट टू से कि ऐसा क्यों करते हैं, बट हाँ, हम इंडियन से हमें नियमों का पालन नहीं करना है, हमें रेड सिग्नल पे नहीं रुकना है। तो इट इज वन ऑफ दोज कि अगर कहा जाए कि मत पहनो तो नहीं पहनेंगे जा। लेकिन फिर एक नंबर पे हम नहीं जाते, 87 करोड़ एक नंबर है, पर उसके अलावा भी दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी है, वो सब लोग तो फॉलो कर रहे हैं ना भाई, और जो फॉलो नहीं कर रहे उनको कानून पनिश कर रहे हैं अपने स्तर पे। अच्छा बाय द वे, मेरे को आपको एक और बड़ा जबरदस्त मीम के बारे में बताना है। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि लाइफ में लोगों के बहुत मजे हैं, लाइफ में लोग हैप्पीली मैरिड है, लाइफ में लोग बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप देखो, दे आर सिंगल, दे आर लोनली, दे आर पोस्टिंग देयर पिक्चर्स विद द हैशटैग सेल्फ लव, कि खुद ही को लव कर रहे हैं। उसमें एक मीम बहुत बढ़िया किसी ने डाला है, एक कपल की फोटो लगाई है जो बढ़िया हंस रहा है, खिलखिला रहा है, साथ में ऐसे हग करते हुए, ऊपर लिखा है द ओनली डेट्स आई गेट। नीचे एक मोबाइल का कोई ऐप अपडेट हो रहा है, द ओनली डेट्स आई गेट आर अपडेट्स। बड़ा विचित्र समय आ गया है। I can really understand and sympathize with the guy जिसने किया है। The only dates I get are updates। बहुत बढ़िया दादा। और क्या इंटरेस्टिंग हुआ जो मेरे को आपको बोलना था, हाँ एक थोड़ा सा अपन मतलब ये भी बात कर लेते हैं कि दादा आपको पता है ना, ये 12th क्लास के बच्चों का इशू अपना 5-6 महीने से चल रहा था। हाँ। और किस तरीके से, यानी पहले तो ये डिसाइड करना था कि एग्जाम्स लेने कि नहीं लेने, फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई एग्जाम्स नहीं लेने हैं, फिर ये बोला कि अभी रिजल्ट कैसे बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोर्ड्स को कि भाई सीबीएसई और आईसीएसई को कि भाई तुम लोग पता करके बताओ, हमको बताओ, फिर हम बताएंगे इसको ऐसे करना है कि नहीं करना। फिर ये हुआ, फिर सबको पसंद भी आया वो तरीका, और फिर सारा आप देख रहे हो डिस्कशन एंड डिबेट कितना हुआ इसके ऊपर। राइट। मेरे को ये नहीं समझ में आता है, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट्स क्या सो रही थी? अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है, यानी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, ये लोग ऐसा पीछे और इतना टर्टल के जैसा, कछुए के जैसा क्यों चलते हैं भाई? आज फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि 31 जुलाई तक सभी स्टेट बोर्ड्स बताएंगे वो कैसे मार्क्स बनाएंगे, कैसे स्कीम, मतलब मार्क्स अलॉट करने की स्कीम क्या होगी। अरे भाई अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक क्या सिर्फ ये बता रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही? I think now life will move on now because एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ढांचा तो दे दिया है। I think state government will also follow the same structure उनके particular state में with regards to 12th। हाँ, वैसे तो लॉजिकल तो यही है कि एग्जैक्टली जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने किया भाई आप भी वही कर लो। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से ये डिस्कशन और डिबेट चल रहा था, यानी ये तब तक ये लोगों का भी हो जाना चाहिए था ना, तो अभी बन के रेडी आने मतलब नहीं। आई थिंक दे शुरुआत किसी को नहीं करनी है, दे ऑल आर वेटिंग कि कोई तो शुरू करे। अल्टीमेटली फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने दे स्टार्टेड द होल थिंग एंड एवरीबॉडी विल फॉलो इट। बस पहले बन के किसी को नजर में नहीं आना, खुद से चालू नहीं करना बोले नहीं।
जब कोई बताएगा, जब कोई बोलेगा तो कर देंगे। अच्छा, बाय द वे, एक बहुत ही बढ़िया मीम सामने है मेरे, जिसमें एक कार है इनोवा टाइप की, उसमें थर्ड वेव लिखा हुआ है और जल रही है वो, ठीक है, थर्ड वेव लिखा हुआ है कार पर और कार जल रही है। और दूसरी तरफ वो रोड पे कंगारू और कंगारू के 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उसके नीचे लिखा है जनता चिलिंग इन मनाली। थर्ड वेव थोड़ा दूर है और जनता चिलिंग इन मनाली। आई थिंक बहुत ही बढ़िया थर्ड भाई। वेव तो आई एम नॉट श्योर कब आएगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो द चांसेस आर कमिंग आउट टू बिकमिंग लेस एंड लेस एज वी गो। और एक फाइनल वाला। ये आपके फेवरेट मनोज बाजपेयी का है, फैमिली मैन सीजन 2 से लिया है। कोई एक सीन हाँ होगा जिसमें वो शायद ऐसे बोल रहे हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, ऐसा करके हाथ दिखा रहे हैं, उसमें ऊपर लिखा हुआ है एग्जामिनर, ये कह रहा है एग्जामिनर फर्स्ट टाई योर आंसर शीट एंड देन राइट। फिर नीचे मनोज बाजपेयी का फोटो लगा दिया, हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ। बहुत सही ही है, बढ़िया वेरी दादा। नाइस। तो मेरे पास तो आज का मसला देखिए यहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरा कंटेंट खत्म है। अभी आप बताइए आपको क्या बात करनी है हमारे पॉडकास्ट। नथिंग, आई मीन विंबलडन शुरू हो गया है। एक 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 और है दादा, एक जबरदस्त खबर है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने आज अनाउंस किया है, एक आईएनएस विक्रांत बन रहा है दादा। विक्रांत पहले भी था हमारे पास, विक्रांत पहला अपना ऐसा नेवल शिप होगा जिस पर हवाई जहाज भी उतर सकेंगे, और हवाई जहाज के लिए जो होते हैं ना जो बड़े वाले कैरियर्स, तो इंडिया का वो पहला होगा। अभी तक है नहीं अपने पास वो, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप बोलते हैं शायद उसको। तो वो मतलब उसके ऊपर काम चल रहा है और वो अगले साल कमीशन हो जाएगा अपने इंडियन नेवल फोर्स में। तो जैसा वो लोग ने दिखाया ना टॉम क्रूज की फिल्म वगैरह में, पर्ल हार्बर में भी जैसे दिखाया है, उस तरीके का वो शिप रहेगा जिसमें फुल जहाज वहाज जैसे उतर सकेंगे मतलब। नहीं हाँ, वो तो टॉप गन में बताया था 80s में, नेवल एविएटर उसको अपने आप को बोलता था वो। अच्छा, ये ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शिप, इट्स अ वर्ल्ड इन सेल्फ, मतलब सब कुछ है उसमें। अच्छा है, वेरी गुड यार। आई मीन वो उस तरह से भी अब काइंड ऑफ प्रोग्रेसिंग, सो इट्स बहुत फ्यू कंट्रीज होगी दुनिया में शायद जिनके पास ऐसा होगा। थोड़ा सा मतलब ये भी है ना दादा कि हम लोग जैसे कि गवर्नमेंट ने बीच बीच में हमको बताया भी है कि हमको डिफेंस में बहुत काम करने की जरूरत है, मतलब एक लेवल पे आने के लिए। तो ये डेफिनेटली दिस विल एड अप टू आवर आर्सेनल। लेकिन जो एक और जो कई लोग जोक बना के भेज रहे हैं 105 रुपए पेट्रोल हो गया वगैरह वगैरह पे, तो उस पर भी मेरे को थोड़ा सा ध्यान में आया, तो मेरे को लगा मेरे को बोलना चाहिए कि ऑफ कोर्स इट इज लुकिंग वेरी बैड। अच्छा नहीं लग रहा है वो देखने में। और खरीदने वालों को, जो खरीदने वाले हैं, जो रोज बाहर निकलते हैं, उनको भरवाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। और मेरा ये भी मानना है कि इसमें सरकार को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप और मैं तो दादा यहाँ पे बात करके निकल जाने वाले। एक प्राइम मिनिस्टर जब बनता है, एक होम मिनिस्टर जब बनता है, एक डिफेंस मिनिस्टर जब बनता है, एक लोकसभा जब इलेक्ट होके बनती है, तो ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये ऐसे नहीं कि 2 साल में बन गए पॉलिटिशियन। दे हैव स्पेंट देयर एंटायर लाइफ, तब वो बनते हैं। और सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है पॉलिटिशियंस को? पावर। और ये जो अभी जो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जनता में एक हेट पैदा हो रही है। लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू डू इट। यानी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्यों हो रहा है, बट गवर्नमेंट इज डूइंग दिस नोइंग द फैक्ट कि ये एक बड़ा अनपॉपुलर मूव है। इससे लोग उनको आने वाले इलेक्शंस में, जैसे यूपी है, फिर उसके बाद जो बड़ा जनरल इलेक्शन 2023-24 में है, दिस कैन सिवियरली हार्म देयर चांसेस टू विन द इलेक्शन। लेकिन स्टिल दे आर बाध्य, स्टिल दे आर मतलब डूइंग इट। तो कुछ रीजन होगा जो शायद इतना अच्छा बाहर नहीं आ पा रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई एम श्योर जैसे ही गवर्नमेंट के पास एक लीडर होगा तो वो इसको तुरंत फर्स्ट प्रायोरिटी में एड्रेस करके, मेरे को एक कॉमन सेंसिकल आंसर तो यही लग रहा है
कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो लॉकडाउन में रहे वापस से। पिछले साल भी हम लॉकडाउन में थे लगभग 6 से 8 महीने, है ना, 6 महीने तो बोल ही सकते हैं अपन। तो उस बीच लोग जो निकले नहीं है घर से, आम जनता ने जो पेट्रोल नहीं डलाया है, उसकी वजह से एक पूरा डेफिसिट बना होगा। तो वो डेफिसिट जो बहुत ज्यादा हो गया है, उसको शायद किसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज करने के लिए कि भाई एक समय पे आपको तो नहीं देना पड़ा पेट्रोल का बिल्कुल भी पैसा, क्योंकि आप घर ही पे थे। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन ये मेरा कॉमन सेंसिकल व्यू है। आई माइट बी रॉन्ग, मैं पहले से कह रहा हूं, लेकिन उसी की शायद ये कुछ भरपाई चल रही है और ये टेम्परेरी है, क्योंकि ट्रस्ट मी, नो पॉलिटिशियन वांट्स टू गेट हेट फ्रॉम इट्स वोटर्स। कोई भी अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहता। It's difficult to imagine, to read कि ऐसा क्यों बढ़ रहा है। So I think you're right, मतलब that could be reason, sure. But I have a feeling कि it could be because of GST, because petroleum and petroleum products are out of GST ambit, and GST में आने के बाद में शायद भाव कम हो जाएंगे, तो that could be also reason. ये तो दादा मुझे लग रहा है, पर अब इस विषय पे इतना पता नहीं और कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ये जीएसटी में आ जाए। शायद ये उसकी प्लानिंग है कि भाई जीएसटी में जैसे ही आएगा तो यानी कुछ रिलैक्सेशन आ जाएगा वगैरह वगैरह। बट अभी इसकी क्योंकि चर्चा नहीं हो रही तो इस पे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अपन भी इस पे अभी जाते नहीं। बट मैंने आपको यही बोला दादा, ये अनपॉपुलर मूव्स सरकार को बहुत अच्छे से पता है, इट कैन कॉस्ट देम, लेकिन तब भी वो कर रहे हैं। इसका मतलब है दे हैव अ गेम प्लान, उनके पास कुछ है जो अभी अपन को नहीं पता है। Oh yes, absolutely. They are बिना गेम प्लान के तो they won't do attempt anything as unpopular as this. True. I agree with that. सही है दादा। तो चलिए, आज तो मुझे बहुत ही आनंद आया है, बेहतरीन बाहर पानी गिर रहा है। अब मैं जाके अपने आज रात का माहौल इकट्ठा करता हूँ। अच्छा बाय द वे, अरे मैंने आपको ये तो बताया नहीं दादा, कल क्या हुआ, वैक्सीनेशन के बाद पहला दिन था मेरा, तो थोड़ा सा हल्का सा थकान और हल्का सा ऐसा फीवरिश, और बिल्कुल हल्का सा है ना, कुछ भी, देयर इज नथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो तो अभी ट्रबल कर रही हो। बट कल रात में जब मैं सोया और जब आज सुबह उठा, अरे बहुत ही फ्रेश उठा दादा। मैं इतना बहुत समय से मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसा, एकदम से इतना फ्रेश उठा ना मैं आज सुबह, यानी मतलब कि जैसे कुछ हीलिंग हो गई हो अंदर। कुछ खराब था बोले, इतना बढ़िया फ्रेश मैं बहुत समय से नहीं उठा था जितना आज सुबह उठा मैं। वेरी गुड यार, चलो अच्छा है। यू हैड अ नाइस, ये साइड इफेक्ट मैंने कभी सुना नहीं था किसी से कि सो के इतना अच्छा उठा है। तो पहला प्राणी होगा जिसने ये साइड इफेक्ट मुझे बताया है, किसी को भी बताया, मतलब ऑन एयर। इसको तो मतलब साइड इफेक्ट भी, हाँ मतलब ये साइड इफेक्ट है, बड़ा प्यारा साइड इफेक्ट है। हाँ, that's what I meant, it's a प्यारा साइड इफेक्ट। लोग बोलते हैं ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, हाथ में सूजन आ गई है वगैरह। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि रात को जबर सोया और सुबह एकदम फ्रेश उठा। वही स्पाइडरमैन जैसा कुछ, जैसे वो आके रात में सो जाता है, उसके बाद जब वो उठता है तो ही इज लाइक फुल ऑफ पावर्स, जबरदस्त पावर आ जाते हैं। तो वैसा पावर्स तो नहीं आए, लेकिन फिर भी अच्छा नींद करने के बाद, नहीं तो भी होता कहाँ है ऐसे कि यार कि रात में सो बढ़िया सुबह फ्रेश हो जाओ। वो बहुत दिनों बाद हुआ, तो मैंने सोचा मुझे बोलना। कोविड मैन, यू विल बी कॉल्ड कोविड मैन अगर तेरे में पावर आ गया तो। कोविड मैन देखो कैसा है कोविड मैन। कोविड मैन के पावर्स क्या होंगे? कोविड मैन के पावर क्या होंगे? हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। वो लोगों को मास्क फेंक के मारेगा। दादा वो लोगों को मास्क फेंक के मारेगा। जो भी कुछ उटपटांग बोल रहा है किसी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, सपाट एक मास्क फेंका, उसका मुंह पे लग गया। राइट। ठीक है, चलो। तो आई थिंक टुडे वाज अ गुड डे, वाज अ गुड एपिसोड पॉडकास्ट। नहीं थैंक यू दादा, मजा आया, मेरे को भी बोलने में बहुत सारा बोलना था। और लेट्स सी ये कहाँ जाता है। अपन कल फिर से बात करते हैं और खूब सारी अपडेट्स के साथ। Listen to the Alok Nitin podcast
at a YouTube near you.